वीडियो बेहद जबरदस्त है, इसको आखिरी तक जरूर देखिए। आज से कुछ समय पहले दुनिया के टॉप 500 लोगों पर एक रिसर्च हुई जिसमें हेनरी फोर्ड जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट, सोशल रिफॉर्मर मार्टिन लूथर किंग और महात्मा गांधी जैसे लोग थे, अब्राहम लिंकन जैसे पॉलिटिशियन थे, पेले, रोनाल्डो, विराट कोहली जैसे स्पोर्ट्समैन थे, यानी करीब हर फील्ड के दिग्गज लोग थे। इन टॉप 500 लोगों पर रिसर्च करके यह पता लगाया जा रहा था कि क्या इन सब में कोई कॉमन क्वालिटीज है जिससे ये लोग इतने कामयाब हो गए। और रिसर्च से मालूम चला कि इन सब लोगों में कुछ 5 कॉमन क्वालिटीज पाए गए और इन्हीं क्वालिटीज ने इन सबको टॉप पर पहुंचा दिया। साथियों, आज की वीडियो में बात करूंगा उन्हीं टॉप 5 कॉमन क्वालिटीज के बारे में जिनको अपनाकर ये लोग बेहद सक्सेसफुल हो गए। आप भी इन्हें अपनाकर अपने सभी अधूरे सपने पूरे कर सकते हैं। सबसे पहले जो कॉमन क्वालिटी सब लोगों में पाई जाती थी वो है पैशन। जी हाँ, पैशन। दुनिया के सभी सक्सेसफुल लोगों में ये कॉमन क्वालिटी देखने को मिलती है। all of them were absolute passionate about whatever they evolved themselves in। कुछ भी इन लोगों ने कभी आधे अधूरे दिल से नहीं किया, या तो किया या फिर नहीं किया, पर जब भी किया 100% पैशन के साथ ही किया। दोस्तों, सक्सेस की फाउंडेशन ही यही है, इसलिए जो भी हम करें मन से करें, नहीं तो नहीं करें। और जब आप मन से कोई काम करते हैं ना, तो आपको थकावट कभी नहीं होती। आप इस बात को आज ठीक से समझ लीजिए कि आपका पैशन और थकावट कभी भी साथ साथ नहीं चलती। जब आप वो काम करते हैं ना जिसमें आपका पैशन है, तो गौर कीजिए, आप कभी भी नहीं थकते। और अगर आपको थोड़ा सा काम करते वक्त भी थकावट, टायर्स महसूस होती है ना, इट सिंपली मीन्स यू आर नॉट पैशनेट अबाउट योर वर्क। अगर आपको मेरी ट्रेनिंग वीडियो देखने का पैशन है तो आप घंटों बिना थके मुझे सुन सकते हैं, बट इफ यू आर नॉट पैशनेट अबाउट माई ट्रेनिंग, आप 3-4 बार घड़ी देख लेंगे, है ना। दूसरे तरीके से समझते हैं कि जिन लोगों को क्रिकेट खेलने का पैशन है ना, वो लोग सुबह से लेकर शाम तक गेम पर गेम खेलते रहेंगे, जितनी मर्जी धूप हो, बिना थके, बिना रुके, बिना खाए पिए, कोई थकावट नहीं होती। दोस्तों, इफ यू आर पैशनेट अबाउट द बिजनेस यू आर डूइंग, यू कैन नॉट बी टायर्ड एट ओनल। जो बिजनेस आप कर रहे हैं, अगर आपका पैशन है उसके अंदर, आपको कभी थकावट होती नहीं। आप टाइम नहीं देखते, दिन नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, आप लगे रहते हैं। अगर कोई चीज आपको थका रही है, इसका सीधा सा मतलब है आपका पैशन लूज होता जा रहा है। तो पहली क्वालिटी बहुत गजब है कि आप जो भी काम करें पैशन के साथ करें, आपको सफल बनावे। अब दूसरी क्वालिटी आपको बताता हूं जो टॉप 500 लोगों में कॉमन देखी गई, और मुझे लगता है इस एक क्वालिटी के कारण बहुत बड़ा फर्क पैदा हो, और वो है मास्टर इन कम्युनिकेशन। जी हाँ, मास्टर इन कम्युनिकेशन। All of these successful people are master in communication, क्योंकि फाइनली आपको अपने आइडियाज तो बाहर की दुनिया के लोगों से शेयर करने ही हो, क्योंकि कोई भी काम अकेले तो किया नहीं जा सकता। और अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आप पर विश्वास करें, भरोसा करें, तो यह बेहद जरूरी है कि आपको अपनी बात लोगों के सामने अच्छे तरीके से रखना आता हो। बिकॉज लाइफ इज नॉट अबाउट व्हाट यू थिंक, इट इज अबाउट हाउ यू आर एबल टू एक्सप्रेस व्हाट यू थिंक टू द वर्ल्ड आउटसाइड। महात्मा गांधी वॉज कंसिडर्ड अ लीडर बाय एक्सीडेंट। महात्मा गांधी को कहा जाता था कि उनसे बढ़िया कम्युनिकेटर आज तक इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ, क्योंकि उनको अपनी बात लोगों को सरल भाषा में समझाना आता था। एंड वी नो विवेकानंद बिकॉज हिज मास्टरी इन कम्युनिकेशन। देखो दोस्त, किसी को भी कन्विंस करना अगर आप देखें तो दुनिया के कई बेहतरीन खिलाड़ी अच्छे कप्तान नहीं बन सकते, क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही एवरेज थी। वो अपनी फीलिंग्स को लोगों को कन्वे ही नहीं कर सके। सचिन तेंदुलकर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वो एक शानदार खिलाड़ी थे, पर एक असफल कप्तान। तो ये दूसरी बड़ी गजब क्वालिटी है कि आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर होना बहुत जरूरी है सफल होने के लिए। अब मैं बात करता हूं तीसरी क्वालिटी की जो इन टॉप 500 लोगों में कॉमन देखी गई। अब ध्यान से सुनिए, बड़े इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, और वो है क्रिएट टीम। इन सभी सफल लोगों में खास बात थी, उनको टीम बनाने आती थी। उन्होंने जो कुछ भी जिंदगी में अचीव किया, सबसे पहले अपने साथ शानदार लोगों की एक टीम बनाई, क्योंकि ये लोग अच्छी तरह से जानते थे कि अकेला कुछ नहीं किया जा सकता। ये जानते थे कि छोटी मोटी लड़ाइयां आप अकेले लड़ सकते हैं, जीत भी सकते हैं, लेकिन युद्ध, बड़ा युद्ध लड़ने के लिए सेना चाहिए। यानी एक अच्छी टीम का होना बहुत जरूरी है। आप जानते ही हैं कि कोई इंडिविजुअल प्लेयर कभी मैच नहीं जितवा सकता, कितना ही महान क्यों ना हो। टीमें होती हैं जो मैच जिताती हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिलेक्शन। जी हाँ, सिलेक्शन। सिलेक्टिंग द राइट पीपल इनटू योर टीम इज द की टू सक्सेस। देखिए, अर्जुन क्यों कामयाब हुए। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अपनी टीम में लिया, नतीजा आपके सामने है। राम भगवान क्यों कामयाब हुए। लॉर्ड राम ने हनुमान जी और अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर एक शक्तिशाली टीम बनाई और सक्सेस हासिल की।
सक्सेस होने के लिए बहुत जरूरी है, और ये सभी सफल लोगों में एक जबरदस्त यूएसपी है कि उनको अच्छी टीम बनाने आती है। दोस्तों, चाहे वह विराट कोहली हो, हेनरी फोर्ड हो, मुकेश अंबानी हो, बिल गेट्स हो, देखा गया है कि इन सभी कामयाब लोगों में यह क्वालिटीज कॉमन पाई जाती हैं, जिन्हें अपनाकर इन लोगों ने अपना एक अलग ही मुकाम हासिल कर लिया है। आप आज अगर इन क्वालिटीज को एक एक करके अपने जीवन में उतार सके तो मैं दावा कर सकता हूं कि सफलता आपके कदम चूम सकती है। इसको और डिटेल में समझने के लिए यहाँ एक शानदार ऑडियो बुक आपको रेफर कर रहा हूँ, सक्सेसफुल बिलियनियर की लाइफ जर्नी, जिसे आप कुकू एफएम पर सुन सकते हैं, जिसमें उनके जीवन के वो छुपे हुए सीक्रेट्स आपको सुनने को मिल जाएंगे जो आपको एक बेहद सफल इंसान बना सकते हैं। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जहां आपके लिए 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स एंड ऑडियो शो अवेलेबल हैं, जो कि सेल्फ हेल्प, फाइनेंस, बिजनेस, स्पिरिचुअल कैटेगरी में है, जिनको सुनकर आप एक बेहद प्रोडक्टिव इंसान बन सकते हैं। कुकू एफएम का फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन 99 का है, लेकिन आज रिपब्लिक डे के अवसर पर कूपन कोड यूज करिए फ्रीडम 60 26 से 19 जनवरी तक और पाइए 70% पर डिस्काउंट ऑन योर फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन, यानी सिर्फ 3 से 30 में महीने भर सीखने की छूट। चेक आउट माई पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन फॉर डाउनलोड लिंक। वापस लेकर चलता हूं अपने टॉपिक पर और बताता हूं ऐसे क्वालिटी नंबर 4 कौन सी है जिसको अपनाकर ये सभी लोग सफलता के शीर्ष पर पहुंच गए। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन क्वालिटी जो दुनिया के सभी टॉप सफल लोगों को सफल बनाती है, दे ओनली बिलीव इन द प्रोसेस नॉट द रिजल्ट्स। आई रिपीट, दे ओनली बिलीव इन द प्रोसेस नॉट द रिजल्ट। ये प्रोसेस में बिलीव करते हैं, रिजल्ट में कभी भी नहीं। प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द रिजल्ट। Result is a byproduct on of the process. But in today's world, we are so much focused about the result that we get away from the process. So, take care of the process. Take care of only the small things and eventually you will get the desired result. इन सब लोगों ने रिजल्ट के बजाय प्रोसेसेस पर फोकस किया। हाँ, मैं समझाता हूँ, कहते हैं ना, फोकस ऑन द रूट्स नॉट द फ्रूट्स। इन सब लोगों ने रूट्स यानी जड़ों पर फोकस किया कि फल अपने आप आएंगे। इन सब की एक ही कॉमन फिलॉसफी है कि जड़ों में पानी डालो, जड़ों में पानी डालो, पत्ते खुद ब खुद आ जाएंगे। इन सब ने प्रोसेस सिस्टम फॉलो किया। राइट ब्रदर्स ने जहाज बनाने का 16 साल लंबा प्रोसेस फॉलो किया। महात्मा गांधी ने अहिंसा के लॉन्ग टर्म प्रोसेस को चुना। सी पीपल हु आर ऑन टॉप बिकॉज ऑफ ए रीजन, नॉट एक्सीडेंटली। तुक्के से कोई आदमी आसमान तक नहीं पहुंचा मेरे दोस्त। आप घर से निकल के यूं ही पैदल चलते चलते, टहलते टहलते एवरेस्ट पर नहीं पहुंच सकते। एवरेस्ट पर जाने का भी एक प्रोसेस है ना? देयर वाज अ प्रोसेस। एक्सीलेंस इन सर एडमंड हिलेरी एवरेस्ट पर एक बार में नहीं चढ़ गए। उन्होंने कठिन प्रोसेस फॉलो किए और इतिहास रच दिए। और जब विराट कोहली कहते हैं ना, आई हैव नॉट ए सिंगल चीट डे, यानी उनकी जो डाइट है वो इतना जबरदस्त कंट्रोल है कि कहते हैं कि मैंने आज तक पिछले कुछ सालों में कुछ गलत नहीं खाया। विराट कोहली एक दिन में विराट कोहली नहीं बने, उन्होंने एक लंबा प्रोसेस फॉलो किया। विराट कोहली से किसी ने पूछा कि भाई, इतना मोटिवेशन कहां से आता है? जिम पे कैसे कंट्रोल है? स्वाद पे कैसे कंट्रोल कर लिया? तो क्या बोलते हैं जानते हैं? बोलते हैं, भारत का तिरंगा दिल के करीब लगा है, इससे ज्यादा और मोटिवेशन क्या चाहिए? यह सुनकर रियलाइज होता है कि पीपल हु आर ऑन टॉप बिकॉज ऑफ ए रीजन। एक्सीडेंटली आप टॉप पर नहीं पहुंच सकते। तो फॉलो द प्रोसेस गाइस, रिजल्ट्स विल कम ऑटोमेटिकली। और प्रोसेस हमेशा पेनफुल होंगे, इस बात को याद रखें। पांचवी और सबसे खास इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो उन सभी कामयाब लोगों में देखी गई, टूक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन ऑफ फेल्योर्स इन लाइफ एंड नेवर प्ले ब्लेम पॉलिटिक्स। आई रिपीट, अपनी नाकामयाबी की जिम्मेदारी खुद ले, ब्लेम पॉलिटिक्स कभी नहीं खेली। इन लोगों ने दुनिया के सबसे महान लोगों में एक कमाल की बात थी, एक कमाल की क्वालिटी देखने को मिलती है। क्या? कि दुनिया में कोई महान ऐसा है ही नहीं जो कभी गिरा ना हो। हर व्यक्ति कभी ना कभी गिरा है, धूल में गिरा है। ये लोग भी गिरते हैं, असफल होते हैं, लेकिन कभी किसी दूसरे को ब्लेम नहीं करते। अपने यहाँ उल्टा है, हम किसी भी कारण से फेल हो जाएं, वी ब्लेम इट ऑन द वर्ल्ड कि दुनिया ही साला खराब है। वी ब्लेम इट ऑन आवर स्टार्स, वी ब्लेम इट ऑन आवर कर्मा कि अपने तो सितारे ही खराब दिशा में हैं, ऊपर चमक रहे हैं। सितारों को भी नहीं पता होता कि नीचे उनको भी गालियां पड़ रही हैं। वी ब्लेम इट ऑन आवर सर्कमस्टेंसेस, समटाइम्स इवन वी ब्लेम आवर पेरेंट्स, फ्रेंड्स, वी ब्लेम इट ऑन एवरीथिंग। मार्केट नहीं चल रहा, सरकारें काम नहीं कर रही, हम क्या करें? नहीं मेरे दोस्त, सिर्फ एक सवाल खुद से पूछना, आज अपने दिल पर हाथ रख के पूछना, क्या मैंने अपने काम में सफल होने की उतनी कोशिश की जितनी मैं कर सकता था? क्या मैं पीक पर मेहनत कर सका?
एंड इफ द आंसर इज नो, यू हैव नो राइट कि आप जिंदगी में कहीं भी पहुंचे. सो नेवर एवर ब्लेम. यू आर सोली रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरी गुड एंड बैड थिंग दैट हैपन्स टू यू. साथियों, दुनिया के सबसे सफल 500 लोगों में ये 5 क्वालिटीज कॉमन पाए गए. अगर आज से हम सभी इन क्वालिटीज को अडॉप्ट कर सके, आने वाला वक्त हमारा हो सकता है. अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और कौन सी क्वालिटी आपको सबसे अच्छी लगी उसमें जरूर लिखें. अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके. अगले किसी और वीडियो के साथ जल्दी ही आपसे मिलता हूं. तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए. थैंक यू सो मच. जय हिंद.